हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कितना कैसा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, चांसेस कितना परसेंट गाइस, इसमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ 24 जुलाई ओपन हो रही है आज के दिन, 28 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज पर इशू साइज है, मतलब 85 टू 90 रुपीज का इशू प्राइस है, इशू प्राइस बैंड है। और 166 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, मतलब कंपनी फंड रेज कर रहा है, फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ। और 759.6 करोड़ का इशू साइज, जो कि 8 करोड़ 44 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और 3 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75%, मेनली इसमें ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 15%, इसमें से 10% है बिग एचएनआई, 5% स्मॉल एचएनआई और 10% रिटेल का ऑफर दिया गया। बहुत ही लो ऑफर दिया गया, क्योंकि रिटेल में गाइस 35% का ऑफर दिया था, बट इस आईपीओ में 10% का ही ऑफर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के इसमें एक शेयर होल्डर कोटा भी दिया गया, जैसे जो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड के जो शेयर है जिनके पास होंगे गाइस, वो इस आईपीओ में मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका। और यहाँ पे देखिए, शेयर होल्डर कोटा जो है ना, यस रिटेल इन्वेस्टर के लिए अप टू 2 लाख, और अगर आप 2 लाख तक अप्लाई करें तो रिटेल इन्वेस्टर, और स्मॉल एचएनआई में अप टू 10 लाख है, और बिग एचएनआई मिनिमम 10 लाख अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे इसमें ऑफर का, देखिए अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया है 29 जुलाई, 80 डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में रिफंड्स, इस 30 जुलाई को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, और 30 जुलाई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 166 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट 1,94,000 रुपीज पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2,09,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग मैक्सिमम 66 लॉट 9,86,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज अमाउंट पे करना होगा। कंपनी का प्रोमोटर है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, प्री इशू होल्डिंग 95.2%, पोस्ट इशू 74.1%, मतलब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का ही सब्सिडियरी है, आईपीओ है जो कि लेकर आया है, इसका आईपीओ लेकर आई है। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 8 रुपीज का जीएमपी 8.9% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकती है। ठीक ठाक अच्छी लिस्टिंग दे रही है, 98% की लिस्टिंग मिल रहा है, 98 रुपीज के प्राइस पर लिस्टिंग होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ठीक ठाक एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस की बात करेंगे, देखिए कंपनी जो है ना, ये ओनर और डेवलपर है होटल्स का, इंडिया के की सिटीज में, प्राइमरीली साउथ इंडिया में। मेनली कहाँ बिजनेस, साउथ इंडिया में, जो कि होली ओन सब्सिडियरी है भारत ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। और ये वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया में, मतलब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करती है, वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर है। और कंपनी जो है चेन एफिलिएटेड होटल्स और रूम्स का साउथ इंडिया में ओन्स किया हुआ है, खुद ओन से किया है। और जो कि अलग अलग स्टेट जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी, मतलब कि मेनली कहाँ पे, साउथ इंडिया में। और मेजर प्राइवेट होटल एसेट ओनर्स भी है, जो कि लगभग पैन इंडिया में एटलीस्ट 500 ओन किया है कंपनी, ओन नहीं किया बल्कि ओन किया है। कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है फाइन डाइनिंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, वेन्यूज, मीटिंग्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, जो कि माइस कह सकते हैं एक तरह से, माइस के लिए वेन्यू प्रोवाइड करता है, लाउंज, स्विमिंग पूल्स, आउटडोर स्पेसेस, स्पाज, जिम्नाशियम्स, ये सभी तरह सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो 9 ऑपरेटिंग होटल्स है, जो कि बैंगलोर, कर्नाटक, चेन्नई में है, कोची, मैसूरू और गिफ्ट सिटी गुजरात में 1604 कीज के साथ। और कंपनी का होटल्स की बात करिए, ऑपरेट कर रही है ग्लोबल मार्की हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के द्वारा, जैसे मैरियट, एकॉर, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स, इन सभी के द्वारा जो से ऑपरेट किया जा रहा है इनके होटल्स का। तो अगर हम बात करें तो कंपनी जो है होटल्स का प्राइमरी फोकस है साउदर्न रीजन में, जो कि डेवलप ओन करता है और डेवलप कर रही है। अब फिनेंशियल की बात करें, देखिए 25 में एसेट्स 947.6 करोड़ का, नेट वर्थ है 78.6 करोड़, डेट है 617 करोड़ का। कंपनी पर डेट लेकिन बहुत हाई है, मतलब कि ह्यूज डेट कंपनी पर देखने को मिल रहा है, नो डाउट। एबिटाडा 166.9 करोड़ का। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 356 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का लॉस। देखिए 23 में कंपनी का लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आया,
24 में 404.8 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 470.7 करोड़ का रेवेन्यू, 23.6 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, देखिए 23 में तो लॉस हुआ नो डाउट, 25 में प्रॉफिट डाउन हुआ, जबकि रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, बट प्रॉफिट 25 में थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आया। मतलब प्रॉफिटेबल वर्किंग जो है सो पोस्ट किया 24 से, जबकि 23 में लॉसेस फेस किया था, थोड़ा इश्यू देखने को मिला था। अब अगर हम बात करें कंपनी के ROCE 13.6%, RO डेट इक्विटी 7.4 टाइम, RONW 30.1% का, PAT मार्जिन 5%, EBITDA मार्जिन 35.4%, प्राइस टू बुक 32.2 पर टाइम का, और पी रेशियो 125 टाइम का। मतलब देखिए पी रेशियो के अकॉर्डिंग ना प्राइस बंड बहुत ही हेवी, मतलब एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंट रेवेन्यू डिपेंडेंस है बेंगलुरु पर, मतलब बेंगलुरु में जिसका होटल है वहां से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसके कारण इस पर डिपेंड है, और ये रीजनल एक्सपोजर इंक्रीज कर रही है। हाई डेट लेवल, मतलब डेट लेवल बहुत ज्यादा, जो मैंने बताया डेट लेवल बहुत ज्यादा है, जो कि इसके फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी सिक्लिकल और सेंसिटिव होता है इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण, और रिलाइज करता है थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स पर रिलाई कर रही है, जो कि सर्विस कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क भी क्रिएट हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि नए होटल डेवलपमेंट कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, उसको मैनेज करने में इसमें कुछ रिस्की हो सकती है गाइस। अब आगे अगर हम बात करें, हम लोग इसके कुछ स्वाट की बात करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ अगर देखें तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, अवार्ड विनिंग होटल से जो कि ऑफर कर रहा है डाइवर्सिफाइड सर्विसेज साउथ इंडिया में, और एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग पोजीशन किया है, जो कि इंडस्ट्री टेलविंड्स को लीवरेज दे रहा है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जो कि एक्सपर्टाइज के साथ, और पेरेंटेज है ब्रिगेड ग्रुप का। लेकिन इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी, रिस्की क्या है, जो मैंने बताया कि कंपनी बेंगलुरु से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मेजोरिटी, जो कि लगभग 60% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर देखा तो वोलेटाइल देखने को मिला लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स में। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। इसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कंपनी जो है लगातार एग्जिस्टिंग एसेट्स को लगातार इनहांस कर रहा है, जिससे ऑपरेशनल एबिलिटी को इंप्रूव कर सके, परस्यू कर रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को लेकर प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन के साथ, और एक्सपैंड कर रहा है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और रीजनल ग्रोथ के साथ। कंपनी में कुछ थ्रेट भी है, जैसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रेशर है, मतलब कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। मैं आपको आगे बताऊं कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, किस तरह का कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है इंडस्ट्री पीयर से। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर देखिए तो सिक्लिकल है नेचर में, और कोई भी अगर चेंज होता है डिमांड में या सप्लाई जो हो रहा है होटल रूम्स का, इसके वजह से गाइज कंपनी का फाइनेंशियल अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है गाइज। अब अगर हम आगे बात करें, देखिए यहाँ पे जो मेनली रेवेन्यू देखिए, जैसे मैंने बताया 70% का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, 23 में 81% का रेवेन्यू था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद मतलब कि ऑक्यूपेंसी, एवरेज ऑक्यूपेंसी देखिए तो 81% का था, लेकिन अब यहाँ 77% का। मैं आपको रेवेन्यू नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मैं ऑक्यूपेंसी बता रहा हूँ कि कितना ऑक्यूपेंसी हो रही है। अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए जितने भी होटल, जहाँ पे इसके होटल, जैसे मैसूर में, और यहाँ पे चेन्नई OMR में हो गया, बेंगलुरु रेस कोर्स के जितने भी होटल्स है सभी में देखिए तो ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ही हाई है। ये एक अच्छी पॉइंट है कि इसका ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। इसका विजन अगर हम बात करें, देखिए इसका ऑल इंडिया होटल रूम सप्लाई का विजन देखिएगा तो लगभग 25 से 30 का एस्टिमेट तक है, जो देखिए 204-25 में एस्टिमेट था, और जो कि हुआ, और 26 में देख सकते हैं यहाँ पे आपको एस्टिमेट लगातार यहाँ पे जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि होटल एस्टिमेट जो लगातार इंक्रीज कर रहा है 25 से 30 तक 9.1% CAGR के साथ जो है होटल रूम सप्लाई करने का, मतलब कि इंडिया में एस्टिमेट है। अब यहाँ पे देखिए होटल रूम जो डिमांड है, डिमांड जो होगा देखिए सप्लाई होगा उसके बाद देखिए डिमांड जब बढ़ेगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। जो यहाँ देख सकते हैं आपकी सप्लाई यहाँ पे डिमांड सप्लाई बढ़ रही है, तो इसकी वजह से डिमांड मतलब कि बढ़ रही है, तो कंपनी सप्लाई भी बढ़ा रहा है, जो कि 30 तक 10.4% CAGR के साथ ग्रो करेगा। और अगर हम बात करें इसके कुछ और पॉइंट्स भी है गाइस, अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे गाइस आपको दिखा देता हूँ मैं कॉम्पिटिटर। इसके कॉम्पिटिटर अगर देखिएगा ना तो बहुत सारे, जैसे ISCL हो गया, EIH हो गया, शैलेट होटल्स, जूनिपर होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, फिर सामी होटल्स, एपीजे सुरेंद्र पार्क हो गया, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, ITC, स्क्लॉस बैंगलोर, बहुत सारे कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है। जैसे भी रिसेंटली अगर देखिएगा तो स्क्लॉस बैंगलोर का IPO लिस्टेड हुआ है रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लिस्टेड हुआ है, और ITC का भी, ITC होटल्स भी अभी डीमर्ज होकर, ITC लिमिटेड से डीमर्ज होकर ये लिस्टेड किया है ITC होटल्स, कुछ टाइम पहले ही लिस्टेड किया है। क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कंपनी, मतलब कंपटीशन कितना स्टिफ है, आप इतना देख सकते हैं गाइज। हाँ इसके रेवेन्यू भी अगर देखें, अदर कॉम्पिटिटर से अगर हम रेवेन्यू देखें तो सबसे कम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। EPS भी बहुत ही लो देखने को मिल रहा है, NAV भी बहुत ही लो देखने को मिल रहा है अदर कॉम्पिटिटर से।
हाँ आरओई थोड़ा बेटर है, लेकिन ईपीएस वगैरह बहुत लो है, पी रेशियो भी बहुत ही हाई है। सैलिड होटल्स का पी रेशियो थोड़ा हाई। हाँ इस देखिए कंपनी मेनली क्या है ना, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस करता है, इसमें पी रेशियो उतना मैटर नहीं करता, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ मैटर तो करता है बट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना इसमें अर्निंग्स क्या होता है, फर्स्ट हाफ में अच्छी परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा सा डिमांड डाउन होता है, लेकिन सेकंड हाफ का जो डिमांड होता है बहुत ही पीक पर होता है। तो इसलिए guys, इसमें पी रेशियो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर देखें सभी कंपनी, जितने भी कंपनी, सभी में पी रेशियो बहुत ही हाई है। इसके अलावा अगर हम इसमें पीबी रेशियो देखें, पीबी रेशियो के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्सेसिव प्राइस रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखा है। इसमें पीबी रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कि इसमें देखिए बहुत ही हाई 32 टाइम्स का, इसके पीयर से बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा एक रिस्क क्रिएट कर रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए जीएमपी 8 रुपीज का, विच मीन 8-9% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या देखिए, लोन बहुत ज्यादा, और यही लोन को पे करना चाहता है जो कि सब्सिडियरी के द्वारा, और लैंड प्रोमोटर से लैंड का जो सो अनडिविडेंड शेयर का बाई करना चाह रही है, इसमें कंसिडर करना चाह रही है, इसमें पेमेंट करेगा। प्लस अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है। इसके लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए थोड़ा रिस्की आईपीओ है, लेकिन हाँ ब्रिगेड ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस। और इसीलिए, और प्लस साथ में कंपनी लगातार ऑन गोइंग एक्सपेंशन वगैरह भी कर रही है, तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, फिलहाल वैसे देखा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है, बट थोड़ा प्राइस बैंड ज्यादा, प्राइस बैंड इसके थोड़ा ज्यादा है, बस यही एक थोड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन ले सकते हैं गाइज। और जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।